साउथ अफ्रीका का यह बल्लेबाज लगभग 400 साल के इतिहास को तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन फिर इस खुद बल्लेबाज ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान हुए। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन खेला गया था, जहां दूसरे दिन बल्लेबाजी थी साउथ अफ्रीका की। दोस्तों, वैन मल्डर इस बल्लेबाज का नाम है जिनको कप्तान बनाया गया है, क्योंकि केशव महाराज इंजर्ड थे, जिसके चलते ही इस ऑलराउंडर बल्लेबाज को कप्तान बनाया गया। दोस्तों, पहले इनिंग में 170 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, और आज बारी थी साउथ अफ्रीका की पहले दिन की बल्लेबाजी की पहली इनिंग की। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते शुरुआती 2 विकेट जाने के बाद इस पार्ट टाइम कप्तान व बल्लेबाज को आना पड़ा मैदान पर, जिनका नाम था वैन मल्डर। और वैन मल्डर ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जिसे देखकर सब हैरान हो गए। 203 शतक लगाए इस वैन मल्डर बल्लेबाज ने। 300 रनों का आंकड़ा पार किया और बढ़ रहे थे ब्रायन लारा के महा रिकॉर्ड की तरफ, जो कि 400 रन का था। लेकिन जैसे ये 367 रन पर पहुंच गए, इन्होंने अपनी ही इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। जी हां दोस्तों, 400 रन का ब्रायन लारा का जो महा रिकॉर्ड था, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, उससे एक कदम दूर थे वैन मल्डर, लेकिन उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहा। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा के 400 रन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए 367 रन पर ही मैंने अपनी इनिंग डिक्लेयर की, और साउथ अफ्रीका की टीम काफी विनिंग पोजीशन में। ब्रायन लारा की लेगेसी को खत्म नहीं करना चाहते थे मल्डर, इसीलिए उन्होंने 367 रन पर ही अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया, वरना ये किसी भी हाल में आज 400 रनों का आंकड़ा पार करके इतिहास रच सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैन मल्डर को ब्रायन लारा का ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। साउथ अफ्रीका का यह बल्लेबाज लगभग 400 साल के इतिहास को तोड़ने से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन फिर इस खुद बल्लेबाज ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब हैरान हुए। दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन खेला गया था, जहां दूसरे दिन बल्लेबाजी थी साउथ अफ्रीका की। दोस्तों, वैन मल्डर इस बल्लेबाज का नाम है जिनको कप्तान बनाया गया है, क्योंकि केशव महाराज इंजर्ड थे, जिसके चलते ही इस ऑलराउंडर बल्लेबाज को कप्तान बनाया गया। दोस्तों, पहली इनिंग में 170 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने, और आज बारी थी साउथ अफ्रीका की पहले दिन की बल्लेबाजी की पहली इनिंग की। दोस्तों, पहले बल्लेबाजी करते शुरुआती 2 विकेट जाने के बाद इस पार्ट टाइम कप्तान व बल्लेबाज को आना पड़ा मैदान पर, जिनका नाम था वैन मल्डर। और वैन मल्डर ने इतनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जिसे देखकर सब हैरान हो गए। 203 शतक लगाए इस वैन मल्डर बल्लेबाज ने। 300 रनों का आंकड़ा पार किया और बढ़ रहे थे ब्रायन लारा के महा रिकॉर्ड की तरफ, जो कि 400 रन का था। लेकिन जैसे ये 367 रन पर पहुंच गए, इन्होंने अपनी ही इनिंग को डिक्लेयर कर दिया। जी हां दोस्तों, 400 रन का ब्रायन लारा का जो महा रिकॉर्ड था, जो आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है, उससे एक कदम दूर थे वैन मल्डर, लेकिन उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहा। मैच के बाद उन्होंने कहा कि मैं ब्रायन लारा के 400 रन के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए 367 रन पर ही मैंने अपनी इनिंग डिक्लेयर की, और साउथ अफ्रीका की टीम काफी विनिंग पोजीशन में भी थी। ब्रायन लारा की लेगेसी को खत्म नहीं करना चाहते थे मल्डर, इसीलिए उन्होंने 367 रन पर ही अपनी इनिंग को डिक्लेयर कर दिया, वरना ये किसी भी हाल में आज 400 रनों का आंकड़ा पार करके इतिहास रच सकते थे। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वैन मल्डर को ब्रायन लारा का ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए था या फिर नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, इंग्लैंड की सरजमीन पर कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर ने इंग्लैंड को हरा दिया है दूसरा टेस्ट मुकाबला, जिसके मुख्य कारण रहे आकाशदीप तेज तर्रार गेंदबाज। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ इनकी गेंदबाजी घातक रही। इनकी गेंदबाजी को एक भी इंग्लैंड का बल्लेबाज पढ़ नहीं पाया और शतक तक नहीं लगा पाया। दोस्तों, आकाशदीप ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 5वें दिन ऑल आउट किया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इनकी शानदार गेंदबाजी की वजह से ही भारतीय टीम में मुकाबला जीत पाई। दोस्तों, अगर रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो भारतीय टीम ने 336 रनों से इस महामुकाबले को जीत लिया इस टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन। दोस्तों, 5वें दिन 606 रन लगाने थे इंग्लैंड को, और इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई मात्र 271 रन पर, जिसमें 6 विकेट तो कुल आकाशदीप ने ही लिए। दोस्तों, ब्रिमिंघम के मैदान पर आज तक एक बार भी भारतीय टीम टेस्ट मुकाबला नहीं जीत पाई थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने पहली इनिंग में 267 रन और दूसरी इनिंग में 150 रन और फिर आकाशदीप के 6 विकेटों के चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। भारतीय टीम की जीत के सिर्फ 2 ही मुख्य कारण रहे, बल्लेबाजी में शुभमन गिल, गेंदबाजी में आकाशदीप। दोस्तों, ये रहा स्कोर कार्ड। हाईलाइट की अगर हम बात करें तो हाईलाइट रही शुभमन गिल की बल्लेबाजी, जिन्होंने एक ही मुकाबले में 400 रन लगाए, और आकाशदीप की गेंदबाजी, जिन्होंने एक ही टेस्ट मुकाबले में कुल 10 विकेट निकाले इस महामुकाबले में। लेकिन आप भारतीय टीम की शानदार जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताएं। पहली इनिंग में 250 रन, दूसरी इनिंग में 150 रन, एक तरफा बल्लेबाजी शुभमन गिल की, दूसरी तरफ आकाशदीप की घातक गेंदबाजी लेकर चली गई इंग्लैंड के हाथ से मुकाबला दूसरा टेस्ट। दोस्तों, आज भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का 14 दिन भी समाप्त हुआ, और 14 दिन पूरी तरह से भारतीय टीम के नाम रहा, जहां दूसरी इनिंग में भारतीय टीम की
150 रनों का आंकड़ा पार किया शुभमन गिल ने। दोस्तों इंग्लैंड को जीत के लिए भारतीय टीम ने 608 रनों का टारगेट दिया। जी हां, 214 दिन के अंत में 16 ओवर बाकी थे और एक दिन था और इंग्लैंड को लगाने थे 608 रन। भारतीय टीम गेंदबाजी करने के लिए आई और 608 रन के लक्ष्य का पीछा करने आई इंग्लैंड की टीम। दोस्तों जैक क्रॉली और डकेट आए सलामी बल्लेबाज बनकर, लेकिन आते ही सिराज की इस गेंद को जैक क्रॉली पढ़ नहीं पाए, एज देकर स्लिप में कैच आउट हुए, खाता भी नहीं खोल पाए, 0 रन पर आउट हुए। दोस्तों इनके बाद डकेट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन वो भी आकाशदीप की इस अंतरराष्ट्रीय गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हुए। 25 रन पर डकेट आउट हुए। फिर आए जो रूट, उनके सामने आए वापिस से आकाशदीप और आकाशदीप ने जो रूट को भी 6 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। 70 रन पर 3 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के और 14 दिन समाप्त हुआ। अब 5वें दिन 536 रन लगाने हैं इंग्लैंड की टीम को और इंग्लैंड के पास 7 विकेट हैं। हैरी ब्रूक और ओली पोप क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट बताएं, वीडियो पसंद तो लाइक करें। दोस्तों भारतीय टीम की बल्लेबाजी एक और बार शानदार प्रदर्शन कर रही है भारत बनाम इंग्लैंड के दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन। तो बता दें आपको पूरा रोमांच कैसे भारतीय टीम ने पलटवार किया इंग्लैंड के खिलाफ। दोस्तों शुरुआती 2 दिनों की अगर हम बात करें तो शुरुआती 2 दिनों में भारतीय टीम दूसरी टीम में बल्लेबाजी कर रही थी और 64 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। 240 रन से आगे थी भारतीय टीम। दोस्तों आप सभी को बता दें कमाल लाजवाब राहुल और करुण नायर दिन की शुरुआत करने आए और इस 240 रन की लीड को आगे बढ़ाने आए, लेकिन एक और बार करुण नायर ने वही गलती की। बाहर जाती हुई गेंद पर एज डेविड और कैच आउट हुए, जिसके चलते दिन के सुबह करुण नायर 26 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दो इनके बाद आए 14 नंबर पर खुद कप्तान शुभमन गिल। दोहरा शतक लगाने के बाद गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते राहुल ने अर्धशतक लगा दिया। दोनों के बीच में साझेदारी हो ही रही थी, तभी इस तरीके से अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए कमाल लाजवाब राहुल। 55 रनों की एक शानदार पारी खेलकर राहुल आउट हुए। दोस्तों इनके बाद आए ऋषभ पंत और ऋषभ पंत ने बेहतरीन अर्धशतक लगाया। सिर्फ 40 गेंदों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 360 रनों की भारतीय टीम के पास लीड हो चुकी है। 180 रन पर भारतीय टीम के 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन अब भारत की शानदार बल्लेबाजी को 10 में से दोस्तों भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मुकाबले का दूसरा दिन भी काफी ज्यादा शानदार रहा। दोस्तों शुभमन गिल की कप्तानी में भारतीय टीम काफी आगे पहुंच चुकी है। दोस्तों बता दें आपको पूरी हाईलाइट दूसरे दिन की। दोस्तों आप सभी को बता दें दूसरा दिन काफी रोमांचक तरीके से शुरू हुआ, जहां शुभमन गिल के शतक से लेकर जडेजा की बल्लेबाजी होना बाकी था। दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, जहां इस मुकाबले में जडेजा ने अर्धशतक लगाकर 79 रनों की बेहतरीन पारी खेली। उनके आउट होने के बाद शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। दोस्तों अंत तक शुभमन गिल ने इस मुकाबले में 269 रनों की पारी खेली और भारतीय टीम ने अपनी पहली इनिंग में 579 रन बनाए और भारतीय टीम ऑल आउट हुई। ऐसे में इंग्लैंड की बारी थी पहली इनिंग में बल्लेबाजी करने की। 200 डकेट और क्रॉली सलामी बल्लेबाज बनकर आए, लेकिन इस मुकाबले में आधे ही आकाशदीप की इस गेंद पर बेन डकेट कैच डेविड और बिना खाता खोले 0 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। 230 नंबर पर आए ओली पोप, लेकिन ये भी आधे ही आकाशदीप की अगली ही गेंद पर टॉप एज डेविड और कैच आउट हुए केएल राहुल के हाथों। ये भी खाता नहीं खोल पाए, 0 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए जो रूट, 2 विकेट आकाशदीप ने निकाली थी। अब बारी थी सिराज की। बाहर जाती हुई गेंद पर सिराज की क्रॉली भी एज डेविड है और कैच आउट हुए ये भी, जिस खेलते ये भी 4 रन बनाकर आउट हुए। 203 विकेट 27 रन पर गिर चुके थे। उसके बाद जो रूट और हैरी ब्रूक आए और इन दोनों ने इनिंग को संभाला। 273 रन तक 3 विकेट गिर चुके हैं इंग्लैंड के और दूसरा दिन समाप्त हो चुका है। अभी भी 510 रनों से इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम के टारगेट से पीछे है। शुभमन गिल की सेना ने बल्लेबाजी से